नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उपचुनाव के लेकर हर पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भाजपा के मंत्री व वरिष्ठ पदाधिकारी जगह जगह जनसंपर्क कर निरहू के पक्ष में वोट मांगे। मुझे दिक्कत हो जाएगी तो पहले ही विधायक बन के एक लाल बत्ती और ले लो। आजमगढ़ जैसे तैसे छोड़े थे वैसे छोड़ दो। सरकार के मंत्री आपके दरवाजे पर आए हैं, सच्चाई आपको बता रहे हैं कि क्या है, कौन कौन क्या कर सकता है। इस चुनाव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जिसकी बनी है वही रहेगी और मंत्री हमारे अनिल राजभर जी रहेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता इनके जगह। तो बाबा साहब ने उस समय लिख के संविधान में बनाया था कि राष्ट्रपति के मत की भी वही भूमिका है जो आपके भी मत की भूमिका, वही मूल्य है आपके भी मत का। इस बात को आप सब एकजुट होकर अगर ध्यान से अपने भविष्य को, तो अब वो जीत कर गए, एक बार वो रहे, फिर अपने लड़का को भेज दिए अखिलेश यादव को। यहाँ के लोगों ने फिर सोचा कि भाई मुख्यमंत्री रहल बा, जितावा यही के, ये जीत के जाई तो हमन के क्षेत्र का भला करी, विकास करी, लइकन के हो सकेला रोजगार मिले, कंपनी कल कारखाना खोलवा दी है तो लइकन के नौकरी चाकरी मिले लगी। तक काम का करी है, विकास का करी है, आप लोग जिता के भेजला, आधे डहरी पर छोड़ के भाग गल हुआ। यही मारे आप लोगों के यहाँ चुनाव होता। मुलायम सिंह गई ना तो अपने लड़का के भेजना, ये गई ना तो अपने एक और भाई के भेज देना। पूर्वांचल में इनके पजरे कोनो नेता होता हुए नहीं तो एदा पर हमन हाथ जोड़ के विनती करे बदयाल ही 8 साल इटावा वालन के आप लोग देले बाड़ा सैफई वाले लोगों के 8 साल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के कार्यकाल के जोड़ला तो 8 साल उन्होंने के देवल गल विकास कहीं हमन के नहीं दिखाई देता। हमन हाथ जोड़ के विनती करे बदयाल ही देखा अभी चुनाव होता, 1.5 साल बाद फिर चुनाव हुई तो उसमें पूरे देश में हुई, 1.5 साल बाद फिर हुई, 8 साल इन्होंने के दियाल तो एदा परी दिनेश के कहे न देत के एक बार 1.5 साल बाद एहू के देखला, हो सकेला ई कुछ काम कर दे और ना करी तो 1.5 साल बाद चुनाव आई इन्हों के भगा दा। बात सही है कि गलत है? तनी बताओ हमें भाई। 8 साल दिया है ना लोगन के, कुछ न कहीं ना। मोदी जी इधर फिर कहना है कि नहीं दिनेश के भेजा, वही के फिर से भेजा। भाई पिछली बार लड़ल है, हार गल है, बीच बीच में आवल जाल करला, पूरे पूर्वांचल का नामों करता, तो दिनेश यादव को फिर यहां भेज दिया गया। तो इस बार आप सब लोग इंसाफ कर दीजिए, न्याय कर दे आजमगढ़ की जनता। सभी आप बलदेव राजभर जी को याद करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बनारस काशी विश्वनाथ का इलाका है और सरजू जी के उस पार से चलकर आए तने लइकवन के बुलावा उन्होंने से। कोने में लोग जो नौजवान जाते थे तो आजमगढ़ को जो आतंकवाद की नर्सरी बनाई गई थी, जो आतंकवाद का जो एक धब्बा लगा दिया गया था यहाँ के नौजवानों के ऊपर, वो धब्बा तभी मिट पाएगा जब यहाँ से निरहुआ जैसा नौजवान चुनाव जीतेगा, यहाँ से अनिल राजभर जी का कमल का फूल चुनाव जीतेगा, यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का जो कमल का फूल है वो जीतकर और आजमगढ़ में राष्ट्रवाद की नींव रखी जाएगी। जो राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं उन सब लोगों से मैं चाहता हूं कि आप सब कमल के फूल पर वोट देकर और यहां से एक नई तस्वीर पेश की जाए ताकि आने वाले समय में आजमगढ़ का एक विकास हो, एक इसका जो तस्वीर है उसका बदलता हुआ तस्वीर लोगों को नजर आए। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर जो यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है उसको और आगे बढ़ाने का जो कारवा है वो आगे बढ़ सके। अब हम सब लोग अपने नेता आदरणीय माननीय अनिल राजभर जी को सुनेंगे। हम सब लोग यही अपील करने आए हैं कि आप लोग हिनापुर के बूथ पे 23 तारीख को 7 बजे अपने अपने बूथ पे जा करके कमल का बटन दबा करके दिनेश लाल निरहू जी को यहाँ से सांसद बनाने का आप लोग काम करें। आप लोग का जो भी काम नहीं हो रहा है वो सारा काम होगा, आप लोग तक योजनाएं पहुंचेगी। 2 साल की बात है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मंचा सिंह सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। मैं कमलेश पासवान, सांसद बांसगांव, आज
उपचुनाव में प्रचार करने के लिए अपने आजमगढ़ की जनता से अपील करने आया हूँ। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो पिछले कई वर्षों से जो काम चल रहे हैं उसके आधार पर आजमगढ़ की जनता को से निवेदन करता हूं कि इस विकास को और गति देने के लिए आप आने वाले 23 तारीख को चुनाव निशान कमल पर भारी वोटों से दिनेश लाल जी को विजयी बनाने का काम करें। इस चुनाव में इस बार दिनेश लाल निरहुआ निश्चित तौर पर जीत रहे हैं और उसके कई कारण। पिछली बार अखिलेश जी को चुनाव जिताया था, अखिलेश जी ने क्षेत्र को बीच में ही छोड़कर चले गए। उसकी पूरी नाराजगी हमें कई दिनों से क्षेत्र में है देखने को मिल रहा है। इस बार दिनेश लाल जी जनता ने मन बना लिया है और सरकार की बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका भी एक बहुत बड़ा आधार है कि के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में